जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका पिछले एक हफ्ते से हमें बेसब्री से इंतजार था। 1,59,000 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल जिसको मार्केट पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली रीटेस्ट करती थी, ब्रेक करने की कोशिश करती थी, सस्टेन करने के लिए जो है ट्राई कर रही थी। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर आती थी तो प्रेशर सेलिंग की वजह से, पैनिक सेलिंग की वजह से जो है इसके अंदर दोबारा से जो है एक गिरावट देखने को मिलती थी। और जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 1,58,000 जो है इस वक्त की सपोर्ट है मार्केट के लिए, की सपोर्ट लेवल है, और 1,59,000 जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और मार्केट जो है इसके दरमियान खुद को कंसोलिडेट कर रही है। और मैंने कल ये भी बताया था कि मार्केट या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक जब एक एक लेवल के अंदर जो है एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है तो वहां से जो है या तो आपको बीरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा या बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जो है स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रेजिस्टेंस तोड़ ले तो फिर एकदम से जो है अवर ट्रेंड देखने को मिलता है। और अगर वो रेजिस्टेंस ना टूट पाए तो फिर जो है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है उसमें ड्रॉप डाउन आता है। लेकिन आज जो है खुशी की बात यह है कि मार्केट ने 1,59,000 को ना ही सिर्फ टेस्ट किया, इसको ब्रेक भी किया, इसके ऊपर सस्टेन भी किया, और उससे भी मजे की बात 1,59,000 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग भी दे दी है। और अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इंडेक्स बताता हूँ तो 1,59,200 पॉइंट जो है, 280 पॉइंट जो है वो मार्केट आज इस पे क्लोज हुई है। 1,043 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड ऑन किए हैं, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का एक पॉजिटिव साइन है मार्केट की फर्दर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में बीओपी और एचबीएल ने जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्म किया है। और अगर हम इनके पॉइंट्स की बात करते हैं तो एचबीएल ने 183 पॉइंट जो है इंडेक्स में ऐड ऑन किए थे आज की डेट में। और अगर हम हबको की बात करते हैं तो हबको ने भी जो है अच्छे खासे पॉइंट जो है वो तकरीबन 6% जो है वॉल्यूम ऐड ऑन किया है इंडेक्स में। इसके बाद एंग्रो होल्डिंग था, मारी ने भी जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। अच्छा, मारी को जो है हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में चार्ट्स के ऊपर कि इसके अंदर जो है अभी क्योंकि इसने 700 से ऊपर क्लोजिंग दी आज, तो फर्दर जो है इसके अंदर क्या डायरेक्शन बन सकती है और इसके अपकमिंग जो टारगेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सिटी फार्मा ने भी जो है आज 103 का लेवल जो था वो क्रॉस किया, 103 को टच किया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी टेक्निकली कि इसके अंदर जो है फर्दर क्या डायरेक्शंस बन रही हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि दोनों बड़ी जो जो दोनों रनिंग में ट्रेंडिंग में स्टॉक चल रहे हैं, सिटी फार्मा और मारी, तो इनको भी हम टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। और आज की क्लोजिंग भी जो है 159 के अबव है। तो इंडेक्स का जो है आपने यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अभी अगर हम टेक्निकली देखते हैं कि जो है डायरेक्शन फर्दर मार्केट में क्या हो सकती है या क्या बनने जा रही है, तो अच्छा 1 लाख, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1,59,000 जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मार्केट के लिए लेवल है, इसको सस्टेन करना जो है वो बहुत जरूरी है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि जब मार्केट जो है दो कंजस्टेड बाउंड्रीज के अंदर खुद को जो है कंसोलिडेट करती है, यानी कि जो इसका की सपोर्ट लेवल था 1,58,000 का और मेजर रेजिस्टेंस लेवल था 1,59,000 का, मार्केट इसके अंदर जो है वो काफी दिनों से खेल रही थी। 1,59,000 को जैसे टेस्ट करती थी इसके अंदर जो है वो प्रेशर सेलिंग, पैनिक सेलिंग आती थी और दोबारा जो है वो मार्केट नीचे आती थी। लेकिन की सपोर्ट था 1,58,000 का, वहां से दोबारा जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ जाती थी और काफी दिन जो है ऐसे ही चलता रहा। अभी जो है कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगर मार्केट जो है खुद को कंसोलिडेट कर रही है इस पॉइंट्स के दरमियान 1,58,000 और 1,59 के दरमियान, तो जब कंसोलिडेशन का अमल होता है तो कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक है या चाहे मार्केट है या इंडेक्स है, जब वो खुद को किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर जब कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जो है दो ही सूरतें होती हैं, या तो एकदम से जो है अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा और एक बुलिश किस्म का ट्रेंड आएगा, या जो है एक बियरिश किस्म का जो ट्रेंड आएगा। फिर उसके बाद ये नहीं होगा कि मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो फिर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। जब कंसोलिडेट करता है तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि मार्केट के अंदर या तो बियरिश आएगा या फिर बुलिश ट्रेंड आएगा। तो मार्केट ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो मार्केट के अंदर लंबे रन में एक लॉन्ग टर्म के लिए जो देखते हैं तो कोई भी फिलहाल जो है इस तरह की नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही या कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जहां पे जो है आप लोगों को ज्यादा रिस्की होने वाली बात है। लेकिन जो चूंकि मार्केट है तो मार्केट से स्मार्ट कोई भी नहीं है। तो मार्केट जो है जिस लेवल पे खड़ी हुई है 1,59,000, 1,60,000 का इंडेक्स है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने 1,60,000 पे चाहे करेक्शन आए, 1,70 पे आए, 1,75 पे आए, करेक्शन लाजमी आनी है। अगर हम यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं ना कि ये जो पहली रैली थी, अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम,
तो 1,48,000 से लेकर 1,58,000 10,000 पॉइंट मार्केट ने एड ऑन किए थे। उसके बाद जाकर के जो है मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन दिखाई, ये कुछ दिन यहाँ पे जो है खुद को करेक्शन दी। फिर दूसरा चैनल मार्केट ने बनाया 1,54,000 से लेकर 1,59,000, तो तकरीबन 5,000 पॉइंट की रैली तो ये हो गई। इसके बाद फिर जो है मार्केट जो है अभी कुछ अरसे से जो है वो कंसोलिडेशन में थी। तो अब जो नया एक ट्रेंड बनाने जा रही है, तो 1,60,000 का हमारा पहला टारगेट, और इसके बाद जो है अगला टारगेट मार्केट का बन सकता है 1,63,000, 62 से 63,000 तक जो है एक रैली बन सकती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करता जाऊं कि आप लोगों ने जिस लेवल पे मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी जो है वो मार्केट बढ़ती है, ऊपर जाती है, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है पैसा बनाने के लिए, पैसे को सेव करने के लिए। और जब मार्केट नीचे आती है, करेक्शन लेती है, कंसोलिडेशन फेज में होती है, तो वो एक मौका होता है रीबाइंग का, या आपके पास जो कैश पेयर पड़ा है वहां पे जो है आपके पास ऑलरेडी जो स्टॉक है उनमें मजीद ऐड ऑन करने के लिए। अच्छा, अभी जो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 1,59,000 के ऊपर, ये जो पॉइंट है, क्या ये वाकया ब्रेकआउट है या फेक आउट है, ये कल ही हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है दोबारा जब ओपन होगी और मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है नहीं करती। अगर तो इस लेवल को सस्टेन करती है, 159 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, इट मीन कि ये कंफर्म्ड ब्रेकआउट है। और अगर नहीं करती, दोबारा नीचे आती है, 158 को रिटेस्ट करने के लिए आती है और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो इट मीन्स कि वो जो था ब्रेकआउट, जो आज का ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट नहीं था बल्कि एक फेक आउट है। तो लेट्स सी कि कल की जो है वो मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। मैं दोबारा वही कहूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो है आप लोगों ने पूरा पूरा फोकस रखना है। जहां पे प्रॉफिट, जो शेयर बढ़ गया, प्रॉफिट होता है, तो साथ साथ अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। अच्छा, इससे पहले कि हम मारी और सिटी फार्मा का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करके देखें कि इनके अंदर जो है फर्दर क्या डायरेक्शन बन रही है, हम पहले जो है जरा आज की जो लेटेस्ट न्यूज थी उनके ऊपर नजर मार लेते हैं, क्योंकि न्यूज से जो है वो अपडेट रहना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स हजरात के लिए। और आज की जो है वो पहली दो फार्मा सेक्टर को लेकर के न्यूज आई हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की न्यूज थी। पहली न्यूज जो थी वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में थी कि जो फार्मा सेक्टर है पाकिस्तान का, उसने $457 मिलियन का जो है एक एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाया है। और अगर हम इसको पिछले 2 डिकेड से अगर कंपेयर करते हैं, तो 34% जो है वो ग्रोथ है, जो कि एक वाकई रिमार्केबल जो है एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के लिए। और एक अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताऊं कि फार्मा सेक्टर जो है मार्केट में जब ये एक रैली चली थी 1,48,000 से लेकर, ये पहले वाली जो रैली थी 1,48 से लेकर 1,58 तक 10,000 पॉइंट की ये रैली थी। इसके अंदर सारी सेक्टर चल गया, आपका सीमेंट सेक्टर चल गया, आपका बैंकिंग सेक्टर चला, फर्टिलाइजर सेक्टर चला। इसके बाद ये 5,000 पॉइंट की जो रैली थी 1,54 से 1,58,000 तक, तो तकरीबन 4-5-6,000 पॉइंट की रैली थी। इसके अंदर भी जो है काफी सारे सेक्टर चले हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर का अभी चलना बाकी है। फार्मा सेक्टर अभी तक नहीं चला, और फार्मा सेक्टर मैं बता दूं कि जिसने फार्मा सेक्टर चलना शुरू करेगा, तो बाकी सेक्टर आपके ऑलमोस्ट चल चुके होंगे और उनके अंदर जो है करेक्शन चल रही होगी। तो फार्मा सेक्टर के ऊपर जो है अभी आप लोगों ने अपनी नजरें जमा के रखनी है, क्योंकि फार्मा सेक्टर का अगला टर्न हो सकता है। फार्मा सेक्टर की जो पहली न्यूज थी ये हमने डिस्कस कर ली, अब अगली न्यूज भी देखते हैं। अगली न्यूज में यह है कि गवर्नमेंट ने जो है एक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है $30 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट अगले 5 साल के लिए। तो अगर जो है ये टारगेट अचीव होता है, तो पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। तो खैर ओवरऑल जो है अभी फार्मा सेक्टर जो है सिटी फार्मा, जिसे सरल के अंदर जो है अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन जो है वो ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही है। वहां से आगे जो है इसके अंदर क्या मूवमेंट बन सकती है वो भी देखेंगे। इसके बाद सिटी फार्मा ब्रेकआउट दे चुका हुआ है। आपका ग्लेक्सो देखें तो ग्लेक्सो के अंदर जो है एक अच्छा खासा मूव आ गया है। तो अभी जो है फार्मा सेक्टर धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है, तो इसके अंदर जो है एक अच्छी रैली बन सकती है। अगली न्यूज के ऊपर जाते हैं। तो पीएसओ, अच्छा, सर्कुलर डेब्ट के हवाले से जो सारी बातें चल रही हैं, 1.2 ट्रिलियन का जो ये इशू है, तो अभी खैर इसका जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाएगा वो पीएसओ को जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेमेंटें हैं वो पीएसओ की इस वक्त स्टक हुई हुई हैं। तो जाहिर सी बात है पीएसओ को जब ये पेमेंट्स मिलेंगी तो इसके ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी। तो पीएसओ जो है अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये जो मैं न्यूज पढ़ के बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल नहीं है। आपने बाइंग सेलिंग जो भी करनी है
वो अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के मुताबिक, चाहे फंडामेंटल आप एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अपनी वर्किंग पूरी करके कंपनी के बारे में, और फिर देन जो है आपने किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को न्यूज़ बताना, आप लोगों को जो है वो मार्केट की सूरत हाल से अपडेट करना। और इसके लिए जो है हमारा व्हाट्सएप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल भी बना हुआ है, जिसके अंदर हम जो है हर तरह की मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स, कोई भी किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स आ रहे हैं तो सारी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें शेयर करते हैं, ताकि जो है वो जितने भी लोग हैं ट्रेडिंग करते हैं वो मार्केट की अपडेट से, न्यूज़ से हर वक्त बाखबर रहे और कोई भी डिसीजन लेने में उनके लिए आसानी हो जाए। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है? व्हाट्सएप की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली क्लिक करना है और आप हमारे जो ग्रुप का है उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं, और अगली न्यूज़ जो है वो हबको के बारे में है। हबको आज अच्छा खासा मूव दिखाया है इसने भी। हबको ने जो है वो अपना मार्केट कैप जो है $1 बिलियन से जो है वो क्रॉस कर गया है, जो कि बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस है। यानी कि इसकी जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 बिलियन से भी अबव है। सो इट मीन्स इट्स अ वेरी गुड साइन, और एक बड़ी मेजर कंपनी है ये हबको। इसके अंदर भी जो है एक बड़ा शानदार मूव आपको देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि इसने भी आज जो है वो अपना ब्रेकआउट दिया है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है वो एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, जब भी इस तरह की हाउसिंग स्कीम और इसके रेलिवेंट जो न्यूज़ होती हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है सीमेंट सेक्टर के ऊपर लाजमी पड़ता है। तो ये जो न्यूज़ है इसकी कंफर्मेशन के बाद जो है सीमेंट सेक्टर जो है आप लोगों का उसके अंदर जो है एक मूवमेंट देखने को आएगी। और अगर हम देखते हैं तो गरीवाल सीमेंट है या फैक्टो सीमेंट है स्पेशली, तो इनके ऊपर जो है आप लोग नजर रख सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम बढ़ते हैं आज के रनिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं मारी का। सबसे पहले जो है हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो है अभी क्या डायरेक्शन बन रही है। अच्छा, मारी जो है 660 और 670 के लेवल को जो है पिछले कुछ दिनों में 2 से 3 बार रीटेस्ट कर चुका है, और जो इसका जो रीटेस्टिंग का फेज था उसकी वजह से जो है इसने खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया हुआ 670 के सपोर्ट के ऊपर। अब जो है 670 इसका जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया है। हो सकता है दोबारा जो है ये इस लेवल को रीटच करने के लिए आए, लेकिन 718 को टच करने के बाद, 718 का टच करते हैं दोबारा इस लेवल को रीटच करता है, तो फिर तो ये इसके लिए जो है वो और मजीद कंफर्म साइन होगा इसके अपवर्ड ट्रेंड के लिए। लेकिन अभी जो है इसका जो कंसोलिडेशन एरिया था 660 और 670 के दरमियान का, ये इसने कंसोलिडेशन का अमल अपना पूरा किया है और अपना जो है एक ब्रेकआउट, शानदार ब्रेकआउट दिया है। तो अभी आज की क्लोजिंग जो है वो इसका पहला टीपी था 700 रुपए का, उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। इसके अंदर जो है अभी नेक्स्ट टीपी आप लोगों को 718 रुपए का बनेगा, और अगर जो है इस 718 को सस्टेन करते हैं और इसको जो है वो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देन इसके अंदर अगला जो ट्रेंड आपका बन सकता है वो एक बड़ा शानदार किस्म का एक बुलिश ट्रेंड होगा, और इसका टारगेट बनेगा 809 रुपए तक। एक 809 तक की रैली यहां तक जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इसके बाद जो है कोई भी किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता जाऊं कि 700 से लेकर 800 जो 100 रुपए की एडिशन है, ये एकदम से ऐसे नहीं होगा कि 700 और डायरेक्ट 800 भी चला जाएगा। स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो जिग जैग की सूरत में जाता है, जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर साथ हल्की सी करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा फिर करेक्शन लेगा, तो इस तरह का जो अमल होता है वो लाजमी ऐसे ही चलता रहता है। तो खैर अभी जो इसका पहला टारगेट होगा वो आप लोगों का 718 से 19 रुपए का। दूसरा टारगेट अगर लॉन्ग रन में देखते हैं तो 800 रुपए का, और अगर 800 को सस्टेन करता है तो फिर इसका जो लास्ट जहां से ये करेक्शन लेके वापस आया था, जिसको टच करके वापस आया था 900 रुपए का, 900 रुपए तक जो है इसके अंदर एक रैली बन सकती है। तो मारी पेट्रोलियम अभी करंटली जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी और ट्रेडर्स के लिए भी अभी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है 700 रुपए के ऊपर भी अगर बाइंग मिलता है आप लोगों को, तो यहाँ पे भी इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है टारगेट्स अगले जो है इसके काफी हाई हैं। तो एक अच्छी रैली बन सकती है यहाँ पे। हो सकता है जैसे मैं बता रहा हूँ कि रीटेस्ट, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे खड़ी हुई है, अगर इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन आई तो इस स्टॉक के अंदर भी जाहिर सी बातें आएगी, क्योंकि मारी का जो है आपके इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा वेट है। तो जिन स्टॉक्स का इंडेक्स में वेट होता है, जब इंडेक्स नीचे आता है तो वो स्टॉक भी नीचे आते हैं। तो हो सकता है ये 660 से 670 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आए, लेकिन इसका जो फिर भी वहां पे अगर आप अभी 700 पे बाइंग करते हैं तो 660-70 जो है आप लोगों के लिए एवरेज करने के लिए एक दोबारा मौका होगा कि वहां पे मजीद एड ऑन कर सके। लेकिन इसके अंदर जो है 800 का पहला टारगेट आप लोगों ने रखना है, और दूसरा जो है लॉन्ग रन टारगेट देखेंगे तो 900 रुपए तक इसके अंदर रैली बन सकती है। इसके बाद अगले स्टॉक को डिस्कस करते हैं, सिटी फार्मा। अच्छा, सिटी फार्मा जो है हम बड़े अरसे से इसको कंटिन्यूसली फॉलो में है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये जो इसकी रैली थी 88 से 98 रुपीज की,
ये 10 रुपए का जो थी हमारी ये बाइंग कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों ने पहला प्रॉफिट बनाया। फिर इसके बाद जो है इसमें दूसरी रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से लेकर के 94 नहीं बल्कि 95 से 96 की मेरी कॉल थी और 104 रुपए का मेरा पहला टारगेट था। और यहाँ पे जो है इसने वो चेक करने के बाद 108 को टेस्ट किया था, सॉरी 104 को टेस्ट किया था, और फिर वहां उसके बाद इसकी में करेक्शन आ गई थी। 98 जो था इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, इसको जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और 98 के ऊपर जो है इसने अभी जो है 98 को ब्रेक किया है, और अभी नेक्स्ट इसके अंदर जो एक ट्रेंड बन रहा है वो 104 रुपए, और अगला टारगेट जो है इसका 109 रुपए तक हो सकता है। इसमें मैं ये बताता जाऊं कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो अभी अवेटेड है। इसकी बोर्ड मीटिंग जो है हर साल जो है सितंबर में ही आती है, तो जाहिर सी बात है जिस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आती है उसके बाद उसमें वैसे ही जो है एक ट्रेंड देखने को मिलता है, एक अपवर्ड ट्रेंड। तो सिटी फार्मा जो है इसका एक कंटिन्यूसली जो है डिविडेंड का रिकॉर्ड भी है, पे आउट रिकॉर्ड भी अच्छा है, और ओवरऑल जो है स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसका ऊपर जो है आप नजर रख सकते हैं 104 का पहला टारगेट और 109 रुपए तक की दूसरी रैली का। और अगर 109 को ये सस्टेन कर जाता है देन उसके बाद जो है इसके अंदर 115 से लेकर 120 रुपए तक कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो इसका जो है वो फिर अगले टारगेट जो है वो मारी की तरह ही इसमें एक बुलिश ट्रेंड आएगा और वहां तक जा सकता है। लेकिन अभी जो इनिशियल आपने लोगों ने टारगेट रखना है 104 रुपए का पहला और 109 रुपए का दूसरा टारगेट। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर ऐड ऑन करता जाऊं कि ये जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये मेरी तरफ से बाइंग कॉल नहीं है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो है वो प्रॉपर सर्विसेज होती हैं बाय सेल की, और उनके लिए जो हम लेवल बताते हैं वो ग्रुप के अंदर हिस्सा है। आप ग्रुप का अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे राब्ता करके हमसे मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।